Hey guys, what's up? Welcome to day number 5 and first of all I'm sorry आजकल मैं वीडियोस लेट डाल रही हूँ. The reason behind that is basically I study at nights, तो मैं मोस्ट प्रोडक्टिव रात को होती हूँ, मैं सुबह लेट उठती हूँ. So that's why जब मैं शूट करती हूँ I have not everything I'm gonna study. So now I've decided कि मैं अगले दिन ही डालूँगी vlogs around 12, but आज थोड़ा लेट हो गया. Pardon me, but yesterday I was high on something, I don't know. आई फाइंड इट वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज आफ्टर रीनीट का एवरीथिंग यू आर सो मेंटली स्ट्रेंड कि तुम्हें मन ही नहीं करता कुछ करने का. एंड उसमें आई काइंड ऑफ थिंक गुड थिंग्स, मतलब आई एम एक्चुअली देखो सब कंप्लीट तो नहीं कर पाई मैं और उसके लिए मुझे थोड़ा ऐसा गिल्ट भी फील हुआ. बट देन अगेन आई कैन कवर इट अप टुडे. आई एम टुडे हाई ऑन जोश एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट थोड़ा. ओके बट द थिंग इज द अपडेट इज कि डे 5/31 बेसिकली इस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे भी था. तो आई डिड नॉट स्टडी द एंटायर डे. रात को मैंने 1-2 घंटा ऑफ लिया था. बट या सो बेसिकली मेरा प्लान था मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म करने का एंड सेमी कंडक्टर ख़त्म करने का एंड फिजिक्स. उसके लिए आई डिसाइडेड दैट मैं ना पुराने पेपर जितने भी मेरे हुए हैं उनके क्वेश्चंस को रिव्यू करूँगी, जो मुझे गलत पड़े या मुझे जो नहीं आए या इन जनरल जो भी इससे है, और जो भी मुझे क्वेश्चन सही लगेंगे मैं उनको लिख लूँगी एक बुक में. एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट प्लान बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स का तुम्हें वेराइटी क्वेश्चन बहुत मिलेंगे बट वो एक पैटर्न से चलने वाले हैं. आई थिंक वो एन सी आर टी में इतनी क्लियरली नहीं लिखा हुआ है. बट आफ्टर डूइंग दिस लाइक जो मैंने अभी किया पेपर्स एनालिसिस एंड एवरीथिंग आई फील मच बेटर, मच कॉन्फिडेंट इन मॉडर्न फिजिक्स. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. अब कोई क्वेश्चन ऐसे एंड आई रियलाइज़ कि काफ़ी क्वेश्चन पुराने पेपर के नए पेपर में पूछते हैं एंड दीज ऑल आर थिंग्स विच यू नो स्लोली रियलाइज एंड ग्रास्प ऑन. ठीक है, तो मैंने उसी चीज़ का किया है. रुको. सो बेसिकली एलन के पुराने पेपर कुछ इस तरह, पुराने पेपर इन द सेंस पेपर जो पहले हो चुके हैं वो इस तरह कि मेरे पास सारे बहुत सारे मैं सबके सब मैंने सेव कर रखे हैं. एंड दिस इज़ मैंने यहाँ से चालू किया मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने उन सबको यहाँ पे लिखा, उनके आंसर की लिखी. ठीक है, ये देखो ये वाला बहुत मस्त क्वेश्चन है. इस तरह मैंने ना क्वेश्चन लिखे और मैं अभी कंटिन्यू रखूँगी. दीज आर लिटरली आई थिंक 4 या 5 पेपर्स मैंने पूरे जो एक्सट्रैक्ट करे उसमें से भी काफ़ी सारे मैं नहीं लिखे, सिर्फ सॉल्व करें मेरे पास वो भी. रुको, दिस इज़ द क्वेश्चन लिस्ट. ठीक है, ये सारे पेपर्स हैं मेरे पास. ठीक है, ये दोनों मैंने अभी नहीं करे हैं. इसके अलावा ये सारे मैंने एनालाइज़ करे. इन टोटल 39 क्वेश्चन है इसमें. ओके नाउ उसमें से मैंने ये सारे एनालाइज़ करे. ये सेमी कंडक्टर्स के क्वेश्चन है, तब ये छोड़ दो. बट इस इतने मैंने करे. मैंने DWC लिखा है, मैंने डिडंट राइट, मतलब अभी तक मैंने नोटबुक में लिखे नहीं है या लिखने नहीं वाली हूँ क्योंकि मे बी दे आर ईजी या सॉल्वेबल, बहुत सॉल्विंग है उसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैंने उसका नहीं लिखा. बाकी मैंने ये सारे क्वेश्चन निकाले, फिर मैंने उनको सॉर्ट करके पूरे सॉल्व करे, सब सॉल्व करे जितने भी टिक है वो सब सॉल्व करें. ठीक है, उसमें बीच बीच में इस सब के आने लगे थे सेमीकंडक्टर्स के या न्यूक्लियाई के, मैंने जो करा नहीं है या उसमें बीच बीच में सेमीकंडक्टर के आने लगे थे तो मैंने इस तरह मार्क कर दिए थे. बट दिस इज़ इंटायर मॉडर्न फिजिक्स के इतने पेपर्स में डेट्स डाली है मैंने पेपर्स की बेसिकली, तो उस हिसाब से मैंने ये किया है. एंड देयर आर एटलीस्ट 39 क्वेश्चन. तो वैसे ही ओके, अब कमिंग बैक टू दिस सो मैंने ये किया. उसमें मैंने 40 क्वेश्चंस ये जो हैं वो मैंने ख़त्म करे हैं. अभी भी थोड़े बहुत बाकी है, वो मैं ख़त्म करूँगी. इन टोटल मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम द एंटायर मॉडर्न फिजिक्स और आई थिंक वो पेपर के थ्रू ही हो जाएगा. अगर मैं वैसे PYQs में ऑलरेडी एक बार कर चुकी हूँ, तो मैं PYQs को सिर्फ एक बार ग्लैंस एक 1 ग्लैंस में ख़त्म करूँगी. एंड अगर हो सकता है उसमें इंपॉर्टेंट वाले तो मैं इसी बुक में लिख लूँगी, तो वो अच्छा रहेगा. या वो सब बस इतना था. बाकी बायो में आई डिसाइडेड टू फिनिश द इकोलॉजिकल यूनिट, तो ये तीनों चैप्टर मैंने कल कर लिया है, मैं भी टेक कर देती हूँ. ओके नाउ कम्स द थिंग, मेरा आयोनिक इक्विलिब्रियम हमेशा से थोड़ा बहुत वीक था एंड उसके लिए आई डिसाइडेड बिकॉज अब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है तो लेट्स जस्ट पिक एन अवस्थी अप. एंड मैंने एन अवस्थी के 50 तो नहीं बट 30 क्वेश्चंस करे, 20 आर स्टिल रिमेनिंग और मुझे इन टोटल 100 तो करने ही हैं इसके. ठीक है, तो आई एम प्लानिंग कि मैं ये आज ख़त्म कर दूँ एट एनी कॉस्ट. मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको. अगलग ये मैंने इस पे इधर तक किया है और बिकॉज उसके बाद मैं बोर हो गई थी ना, तो फिर मैंने यहाँ से चालू करा था एंड मैंने यहाँ पे ख़त्म किया है. तो लाइक I feel quite happy about this, but because I took an initiative and now I have the जोश to finish this because मुझे ख़त्म करना है. देखो, I wanna do this and I wanna be good at ionic equilibrium because that matters. बट या दैट वॉज ऑल फॉर येस्टरडे. कल का इतना ही प्लान था एंड जो चीज़ें मैंने कल नहीं करी वो आज मैं करूँगी. उसके अलावा मैंने एलन का एक पेपर लगाया था जो तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो मैंने कल लगाया था. ठीक है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है उसका. ये डे 6 मतलब आज का है, वो तो तुम्हें अब कल ही पता चलेगा. बट लाइक आई एम सो हैप्पी दैट आई एम कमिंग बैक टू दैट एरा बिकॉज अब 20 डेज़ ही बचे हैं. यू हैव टू गिव
your all, and you are in a do or die situation, तो give it your all or none. ठीक है, it's totally on you, तुम क्या करना चाहते हो, but start somewhere. Okay, I am pretty happy that I started this. मैंने literally it won't look that much on screen, but and बैठने की तुम्हें प्रैक्टिस बढ़ जाएगी वापस से. कल मेरे 7-8 आवर्स हुआ था, आज का गोल है 12 या 13 आवर्स. ठीक है ना, आई रिकॉर्ड इट. मैं वैसे तो सुबह से पढ़ रही हूँ, बट मैंने सुबह का रिकॉर्ड नहीं किया. अब मैं रिकॉर्ड करना चालू कर दूँगी, तो मैं कल बताऊँगी मैं जो भी होगा. बट या टेक दिस एज अ वेकअप कॉल टुडे. आज से लेके अब बस 20 दिन में हमारा पेपर आने वाला है, एंड लेट्स बी बैक ऑन ट्रैक. लेट्स किल दिस नाउ, वी हैव इट इन अस एंड हम कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट विथ समथिंग. डोंट थिंक कि मैं अभी ये करने चाहूँगा तो क्या मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ रह जाएगा. सी इफ योर सिलेबस इज कंप्लीट, कंप्लीट दैट. बट फॉर द पीपल जिनका सिलेबस कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करो. पहले से फॉर्मुला रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. एंड देखो, जो बोलेंगे ना मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसमें भी हो जाएगी. देखो, मॉक इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, मैं दिन का एक तो लगाती हूँ. ठीक है, एंड अभी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 2 भी कर दूँगी दिन के. बट मुझे पूरे टाइम मॉक लगाने में भी थोड़ा सा ऐसे बोरिंग हो जाता है कि लाइक 3 आवर्स का एकदम फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. सिंगल चैप्टर लगा के तुम अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कोई टॉपिक, तो वो अच्छी बात है. मैं हर चैप्टर का तो वैसे भी नहीं लगाने वाली, मैं वही चैप्टर का लगाऊंगी जो आई रिक्वायर है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स है. बट या विद दैट, बाय. आई होप यू लाइक्स एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू टुमारो. बाय.